हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो क्वेश्चंस था उस पे हम लोग ऑलरेडी 30 नवंबर वाला क्वेश्चंस को 7 पार्ट्स में देखे थे। हर एक पार्ट्स में 15-15 क्वेश्चंस लेकर के देखा था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 दिसंबर का जो पेपर था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 को अपन देखेंगे इस सेशन में और कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच है और कैसे हम लोगों का एग्जामिनेशन हॉल का अप्रोच होना चाहिए। और दोनों अप्रोच को हम लोग थोड़ा डीपली उसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको लगता है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यदि सही में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सजेशन हो तो आप हमके कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स के बीच भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, या व्हाट्सएप के थ्रू, या वर्बली ऐसे ही माउथ टू माउथ ही आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट एक्स क्या दिया गया है 0 से 1 के बीच में, मतलब कि लेट 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, देन द करेक्ट इनइक्वालिटी इज व्हाट। अब आपको तीन तरह की चीज दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, आपको रूट एक्स दिया गया है और एक्स स्क्वायर दिया गया है। जिन लोगों को पता हो कि ग्राफ से इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, और उसका जो एग्जामिनेशन जिन लोगों को ग्राफ समझ में नहीं आता है तो उस तरीके से भी अपन वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे। दोनों तरीका मैं दिखाऊंगा। एक जो है आपको ग्राफिकल वाला, ग्राफिकल क्या इसका अप्रोच होगा, और दूसरा जो है हम लोगों का जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, आप लोगों में से 99% लोग यही यूज करेंगे, पुट एंड गेट वाला वैल्यू, कि कुछ वैल्यू हम लोग 0 से 1 के बीच में ले लेंगे और इस तीनों वैल्यू का देखेंगे कि कौन सा बड़ी जो वैल्यू है वो बड़ी संख्या आ रही है, कौन छोटी आ रही है। जैसे कि ग्राफिकल में मैं आपको बता दूं तो तीन इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू रूट एक्स, और तीसरा जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि आप इसको ऐसे ग्राफ के तौर पे यदि आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यदि आप एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, तो हम लोग को एक्स का वैल्यू 0 to 1 ही लेना है। तो चलिए 0 to 1 मतलब इतना ही एरिया को कवर करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स का जो होगा वो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स, एक जो होता है एम एक्स प्लस सी, वो आपको स्ट्रेट लाइन आता है। तो चलिए ए वाला जो लाइन हो गया वो आपको हो गया y इज इक्वल टू एक्स का। यदि आप दूसरा इसको ड्रॉ करना चाहते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स का, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का कुछ वैल्यू इस तरह से आता है, ठीक है। 1 पे जाके सारा का सारा वैल्यू सेम आएगा। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पैराबोला मतलब परवलय का एक इक्वेशन है, तो ये नीचे से जाएगा। तो देखिए नीचे वाला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है, ऊपर वाला क्या है आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स का इक्वेशन है, और जो इधर का जो वैल्यू आता है वो आपको y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो ऑब्वियसली रूट एक्स विल बी ग्रेटर देन, बीच वाली वैल्यू क्या है एक्स, फिर उससे नीचे वाली वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो आपका जो इनइक्वालिटी है कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा। तो ये तो हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अब हम लोग देखेंगे कि इसको ट्रेडिशनली पुट एंड गेट वाला वैल्यू से कैसे लेंगे। चलिए x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1/2, क्योंकि हम लोग को लेना कहां से x का वैल्यू 0 to 1 ही लेना है। ओके, तो x 1/2 हो गया, रूट एक्स कितना आएगा 1/√2, 1/2 का वैल्यू कितना आएगा 0.5। यदि 1/2 मतलब 1.1/0.414 होता है रूट 2 का वैल्यू, ये आपको ग्रेटर देन आपका 0.5 से आएगा, बड़ी संख्या आएगी। चलिए एक्स स्क्वायर को यदि देखें हम लोग तो कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 कितना आता है 0.25। तो अब आप यहां से भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है आपको, रूट एक्स आई है, उसके बाद कौन सी संख्या आई है एक्स, और सबसे छोटी वाली संख्या आपको कौन सी आई है एक्स स्क्वायर का। तो यहां से ए वाला इनइक्वालिटी हो गया।
तो आप लोगों में से 99% लोग तो यही वाला चीज आप फॉलो करेंगे। बट यदि आपको ग्राफ है, जो इंटरमीडिएट में पढ़े थे कि पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और उसका ग्राफ कैसा होता है, तो लोग देख के भी क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन का आंसर क्या आया, रूट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, सबसे छोटी संख्या एक्स स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, 3 bells rings at an interval of 36 seconds, 40 seconds and 48 seconds respectively. They start ringing together at a particular time. They will ring together after every how many minutes? Okay, तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि ये एलसीएम का जो आपका क्वेश्चन है। ऐसे इसके पीछे क्या रीजन है, जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको आपका जस्ट आंसर बता रहा हूं। तो 36, 40 और 48 का आप एलसीएम यदि लेते हैं 4 से 9 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा। चलिए यहाँ 3 से लगाते हैं, 3, 10, 4। अगेन 2 से भी जा सकता है, तो 3, 5, 2। तो टोटल कितना आ गया आपको, देखिए 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 इंटू 4 तिहाई 12। अब आपको ये चीज क्या आया सेकेंड में, तो यदि आप इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 12 मिनट्स। तो कितने घंटे के बाद तीनों के तीनों जो घंटियां हैं एक साथ बजेगी 12 मिनट्स के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, if the sum of the digits of 3-digit number is subtracted from the number, then it will always be divisible by what, 3 only, 9 only, both 3 and 9 और all 3, 6 and 9। इसको भी हम लोग दो मेथड से देखेंगे। एक मेथड है पुट एंड गेट वाला, चलिए और देखेंगे कौन सा मेथड में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। और ये जो हो गया एक कन्वेंशनल मेथड हो गया। चलिए तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। पुट एंड गेट, चलिए 1 1 1 एक 3 डिजिट नंबर ले लिए। ओके, इसमें से क्या घटाया जा रहा है, तीनों डिजिट का जो सम है, तो तीनों डिजिट का सम क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, मतलब कि 111 - 3 मतलब कि 108 आपको आ गया। अब बोला जा रहा है कि ये जो 108 है किससे डिविजिबल है, 3 से है 3 तिहाई 9 3 6 18 है, 9 से भी है, 9 का 9 9 दूना 18, 9 से भी है, 6 से देखते हैं, 6 का 6 4 6 8 48। तो आप यहाँ एक गलती मत कर दीजिएगा कि ये ऑप्शन डी मार के आप इस क्वेश्चन का आंसर आ जाइएगा, क्योंकि ये जस्ट पुट एंड गेट वाला वैल्यू है, जस्ट 111 पे लागू है। क्या किसी दूसरी संख्या पे भी ये लागू है या नहीं, तो एक और संख्या आप पुट करके देखिए, सपोज 113, इसमें से आपको घटाना है सम ऑफ डिजिट्स, तो 1 + 2 + 3, तो 123 - 3 2 5 1 6 मतलब कि 117। अब देखिए 117 3 से जा रहा है क्या, 3 तिहाई 9 3 नमा 27 एस, 9 से जा रहा है क्या, 9 का 9 9 3 27 एस, 6 से जा रहा है क्या, 6 का 6 5 6 नमा 54, नहीं 6 से नहीं जा रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3 और 9। बट अभी तक आप श्योर नहीं है कि क्या 9 से भी जाएगा, इसके लिए एक और कोई वैल्यू रख के तब आप देख सकते हैं। तो ए वाला चीज जो है आपको, ए वाला मेथड पुट एंड गेट यहाँ पे एफिशिएंट नहीं होगा। जैसे ही पहली वाली केस को देखते आप क्या करते, ऑप्शन डी का जो ऑप्शन डी है उसको मार्क करके आप आ जाते और आपका आंसर इस तरह से गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जब नंबर ले रहे हैं तो ये तो 6 से भी डिवाइड नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग को 100% गारंटी नहीं है कि हर केस में 3 और 9 वाला से होगा, एक और वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये चीज में अब पुट एंड गेट वाला में आप फंस सकते हैं। बट कन्वेंशनल मेथड क्या है इसको देखिए। अब आपको एक चीज बता दे, एक्स वाई कोई 2 डिजिट नंबर है तो इसको एक्सपेंड करके हम लोग लिखते हैं 10x + y, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। सिमिलरली यदि एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है तो इसको आप एक्सपेंड करिएगा तो क्या आएगा 100x + 10y + z। ये आपको एक्सपेंड वाला फॉर्म हो गया कि नहीं एक्स वाई जेड का। अब इसमें से आपको क्या सम ऑफ डिजिट घटाना है, मतलब कि x + y + z घटाना है। अब देखिए 100x - x कितना हो गया 99x, 10y - y कितना आ गया आपको 9y, और z तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहां से चेक कीजिए 3 से जा रहा है, यस जा रहा है, 9 से जा रहा है, 9 9 जा रहा है, क्या 6 से जा रहा है, 6 से तो 9 ही नहीं जा रहा है, मतलब 6 से नहीं जा रहा है। एक ही केस में हम लोग को क्लियर हो गया कि ए वाली जो संख्या है बोथ 3 और 9 से ही डिविजिबल होगी। ये
6 से नहीं होगी, तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। ए वाला चीज जो है आपको ज्यादा एफिशिएंट है, और ए वाला चीज आप फॉलो करेंगे तो बहुत क्विकली आपको आंसर आ जाएगा। बट आई एम श्योर कि 80% लोग ए वाला प्रोसेस पुट एंड गेट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट इसमें चांसेस है कि आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नंबर। ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब जो सीक्वेंस दिया गया है किस किस चीज का सीक्वेंस है, 2/3, 3/5, 11/15। अब आपको यहाँ पे एक चीज आ रहा है, एक लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का नाम क्या है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। वो जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्रोसेस के आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का वीडियो देख के आपको इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या प्रोसेस है आप वहां जाके देख लीजिएगा वीडियो में। अभी के लिए मैं बताता हूं कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का डिफरेंस निकालिए। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए। 3 और 2 का डिफरेंस 1, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 11 और 15 का डिफरेंस 4। अब ये कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 2, ये कितना आएगा 1.5, और 11/4 कितना आएगा 3, 2.75। तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो गई, 2.75 वाली क्या थी, 11/15। 11/15 कौन कौन ऑप्शन में सबसे बड़ी है, मतलब कि ऑप्शन सी डी गया। उसके बाद कौन वाली संख्या आ रही है, 2/3 वाली, 2/3 मतलब कि ऑप्शन ए भी गया। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि 2/3 को अपन 0.67, 3/5 को लिखेंगे 0.6, 11/15 को लिखेंगे 15, 0.6, या 15 सत्ता 105, फिर 5/15 45। इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये बहुत छोटी संख्या दी गई है तो आप इस मेथड से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जैसे ही नंबर्स को आपको कॉम्प्लेक्स करेगा, ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया है, एक वीडियो 30 मिनट्स के अप्रॉक्स का है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ से आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए और उसका जो कॉन्सेप्ट है जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है वो कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 900। चलिए x और y दो नंबर ले लेते हैं, इसका प्रोडक्ट कितना दिया गया है 900। ओके, एंड द सम एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 30। मतलब कि सम क्या होगा, x प्लस y, एक्सीड्स मतलब कि डिफरेंस से कितना एक्सीड कर रहा है 30। अब देखिए x तो गया, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 30, तो y का वैल्यू कितना आएगा 15। यदि y 15 आया तो आपको x कितना आएगा 60। तो आपसे पूछा क्या गया है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, 15 और 60 में कौन ग्रेटर है, 60 ग्रेटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन व्हिच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 2 होल 1/2, 3 होल 1/3, 4 होल 1/4 एंड 5 होल 1/5 टू मेक द रिजल्ट होल नंबर। अब इसको इवन 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बट आपको थोड़ा इजीली और जल्दी में आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, x होल y/z है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y/z। ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2 होल 1/2, 3 होल 1/3, 4 होल 1/4, 5 होल 1/5। तो 2, 3, 4, 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 प्लस। अब इसको हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसी को कॉन्सेंट्रेट करके उसको एक होल नंबर बनाना है। तो बच क्या गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60। ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12। अभी कितना आएगा 30, 20, 50, 15, 65, 12, 77, 77/60। अगेन आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 70/16। 1 तो होल नंबर हो गया, इसको भूल जाएंगे। अब 70/60 में क्या जोड़ेंगे ताकि आपको कोई होल नंबर 1 आ जाए, तो 1 आने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, 43/60 जोड़ना पड़ेगा आपको कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। अगेन आपसे पूछा गया है क्यूब रूट ऑफ -13824
हालांकि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस तरह से दिए गए हैं कि आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, बट यदि आपको पूरे डिटेल में चाहिए कि कैसे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, और हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, और हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ ए नंबर वेरी इजीली, तो यहाँ पे इस वाले जगह पे आपको एक लिंक आ रहा होगा और एक वीडियो होगा यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब का। उस वीडियो को आप जरूर देखें, 2 वीडियो या 3 वीडियो शायद मैंने इसके लिए बनाया है, तो इसको जरूर आप देखें। ऑप्शन के अनुसार तो आप इजीली कर सकते हैं, इसको करने का कोई जरूरत ही नहीं है। इतना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इजी कर दिया ऑप्शन देके, कुछ दिमाग ही नहीं ले आया जब इस ऑप्शन को सेट किया गया था। जिसके लास्ट में 8 है, क्या 8 8 और 8 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 8 चुका 32, 2 गुना 8 नहीं आएगा, मतलब 38 भी गया, 38 भी गया। अब बच गया ऑप्शन क्या, सी और डी। अब आपको पता है कि अंदर में माइनस है तो ऑब्वियसली ऑप्शन का आंसर होगा वो माइनस वाला भी ही होगा, तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ये जस्ट ऐसे ही मजाक करने के लिए एसएससी वालों ने वो भी मेंस का क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं क्यों पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। इसीलिए एसएससी का कट ऑफ इतना हाई जाता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो कोई भी क्वेश्चंस का आप स्टैंडर्ड देख लीजिए, 100 क्वेश्चन में से 5 to 8 क्वेश्चंस का ही स्टैंडर्ड सही रहता है, बाकी 92 या 90 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एकदम आप यू कैन से जीरो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ यू कंपेयर दिस क्वेश्चंस विथ बैंकिंग एग्जामिनेशन, बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स व्हाई द कट ऑफ मार्क ऑफ एसएससी एवरी ईयर बहुत ही ज्यादा जाता है। इस बार भी देखिए आपको 449 गया था कट ऑफ प्री और मेंस का, यदि आप मिला रहे हैं तो 449, ये कोई एक ढंग से मजाक है। आउट ऑफ 16 इफ यू आर गिविंग 449 कट ऑफ, आई डोंट नो व्हाई एसएससी इज डूइंग दिस थिंग। इस तरह के, चूंकि एसएससी इतने अच्छे पोस्ट देते हैं, इसको इतने अच्छे लेवल का पोस्ट इस एग्जाम के थ्रू मिलता है, कम से कम इसको क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाना ही चाहिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्योंकि इसमें क्या है, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि जो स्टूडेंट 2 3 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इवन क्वेश्चन का आंसर रट के जाते हैं। और आपको पता है कि एसएससी हर साल आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न का हर एक सेट में पूछता है, सेम पैटर्न है। जस्ट आप क्वेश्चन का प्रोसेस यहाँ से सीधा आप लास्ट स्टेप पे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोड़िए, वैसे इसमें हम लोग को फंसना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 18 मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18 दिया गया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 162, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 162 दिया गया है। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड, मतलब ये भी एक कंडीशन दिया गया है कि x प्लस वाई जेड के बराबर है। ओके, तो इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे करके बता सकते हैं क्या, 2z इज इक्वल टू 18, मतलब z का वैल्यू कितना आया 9। जैसे ही z का वैल्यू 9 आया, इसका मतलब x प्लस वाई का भी वैल्यू आपको 9 आया। इस चीज को गौर से देखिएगा, ठीक है। जैसे ही z का, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, अब a मत करने लगिएगा कि x y z का वैल्यू यहाँ पुट करके आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने लगिएगा। थोड़ा सा स्मार्टली आपको सोचना है। क्या, x y z का वैल्यू 9 आया है, कितना है 162, इसको काटेंगे आपको कितना आएगा, 9 का 9 9, सॉरी 162, 9 का 9 7 9 8 72, मतलब x और y का वैल्यू 18 आया, x प्लस y का वैल्यू आपको 9 आया। तो इसको इक्वेशन में पुट करके x और y का अलग अलग वैल्यू लाने से अच्छा है कि कोई संख्या पे आप विचार कीजिए। जैसे कि यदि हम लोग 5 और 4 लेते हैं तो 5 4 9 इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। यदि हम 1 और 8 ले तो 8 नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। चलिए 3 और 6 लेते हैं, 6 3 9 6 3 18, मतलब x y z, एक वैल्यू 3 6 और 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, मतलब आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 3 9 36 45 प्लस 81, 19 इधर आ गया, 26 उधर आ गया, मतलब 126 विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, the sum of 3 consecutive even numbers is 28 more than the average of these 3 numbers,
देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस थ्री नंबर इज व्हाट। अब आपको एक चीज बता दूं कि पहला मेथड और दूसरा मेथड सेम है, बट जो संख्या आप लेंगे उसको लेने से आपका जो क्वेश्चन कितना लेंदी होगा वो आपको मैं बताता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट इसको लेंगे x, दूसरी संख्या को x+2 और तीसरी संख्या को x+4 लेंगे। ओके, अब क्या बोला गया, इस तीनों संख्या का सम यदि आप सम करेंगे तो क्या आएगा 3x+6। ओके, द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज, मतलब कि 28 मोर है इसके एवरेज का, मतलब 3x+6 का एवरेज मतलब बाई 3 करना पड़ेगा। आप देखिए 3x+6 इज इक्वल टू 3x+6 इज इक्वल टू 28 प्लस, यदि इसको अपन कर देंगे तो कितना आएगा x+2, उसको x को उस साइड यदि अपन ले जाएंगे तो कितना आएगा 2x, 6 इस साइड आएगा तो कितना आएगा 30 - 6 24 आएगा, तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया 12। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी और इस वाले इक्वेशन में जो आप माने थे सबसे छोटी संख्या क्या माने थे आप, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। बट थोड़ा सा इसमें 5-6 सेकेंड बचाया जा सकता है, कैसे, x-2 x और x+2 आप लीजिए, तीनों संख्या का सम कितना आएगा 3x आएगा। वो क्या होगा 28 मोर देन दी एवरेज। एवरेज क्या होता है, जैसे ही कोई एपी कट सीरीज हो और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो जो बीच वाला नंबर होता है वही उस सारे नंबर्स का एवरेज होता है। बीच वाला नंबर क्या है x, तो x का क्या हो गया, यहाँ पे यदि आप इसको एवरेज ले रहे हैं तो इसका एवरेज किस तरह से आएगा उसको देखिए, तो x आ गया। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 28, तो x का वैल्यू क्या आ गया 14, लेकिन सबसे छोटी वाली संख्या आपके सीरीज का क्या है x-2, मतलब 14 - 2 12। तो इस वाले प्रोसेस से आप 5 से 7 सेकेंड आप अपना बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोला है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर d is 10 times the quotient q and 5 times the remainder r. If r is equal to 46 then the dividend will be. अब आपको एक चीज बता दूं कि इस तरह से यदि आप भाग देते हैं तो ए वाला चीज आपका क्या होता है डिवाइजर होता है। ओके, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाजक। ए वाला चीज क्या होता है आपको डिविडेंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ए वाला चीज आपको क्या होता है कोशिएंट, कोशिएंट होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भागफल। और ए वाला चीज नीचे का जो चीज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शेष, शेष मतलब रिमाइंडर। तो आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि यदि d इसको दिया गया है, q इस चीज को दिया गया है, r इस चीज को दिया गया है, x इस चीज को दिया गया है, तो x बराबर क्या होता है dq प्लस r, x बराबर क्या होता है dq प्लस r। अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोग को दिया क्या गया है इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है डिवाइजर d इज 10 टाइम्स द कोशिएंट, मतलब d इज इक्वल टू 10q दिया गया है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब d इज इक्वल टू 5r भी दिया गया है। अब आपको r का वैल्यू कितना दिया गया है 46। जब r आपको 46 दिया गया है तो आप यहाँ से d का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस चीज से d का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा इस चीज को आप देख लीजिए। तो इस वाले दोनों इक्वेशन से आप बोल सकते हैं क्या 10q इज इक्वल टू 5r, मतलब q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। अब आपको r 46 दिया है तो q कितना हो जाएगा 23 आ गया। अब r निकल गया, q निकल गया, तो d निकाल सकते हैं आप, d बराबर क्या दिया गया है 10q, 10q मतलब 10 इंटू 23, दिस इज इक्वल टू 230। अब आपसे पूछा क्या गया है डिविडेंड, डिविडेंड पूछा गया है, तो आप x का वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पे, यदि इस चीज को आप देखें गौर से तो x इज इक्वल टू क्या था dq प्लस r। ओके, dq तो d कितना आया है आपका 230 प्लस इंटू q का वैल्यू क्या आया है 23 प्लस r कितना है 46, 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, मतलब 5290 हो जाएगा, प्लस 46, तो ये आपको कितना आ जाएगा, आपको इस चीज का वैल्यू 5 3 और 10 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, 5336। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला? ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स इफ ही वर्क्स विथ हिज सन देन द सेम वर्क फिनिश्ड इन 20 आवर्स. ओके, इफ द सन वर्क्स अलोन देन ही कैन डू द वर्क इन व्हाट, हाउ मेनी आवर्स. तो आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क को सोल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है. एक एलसीएम मेथड होता है, फ्रैक्शन मेथड होता है, परसेंटेज मेथड होता है. मैं जो यहाँ पे मेथड यूज करूंगा एलसीएम मेथड, क्योंकि मैं एलसीएम मेथड के साथ थोड़ा ज़्यादा ही मैं कंफर्टेबल हूँ. अब देखिए, मैन कितना दिन में कर रहा है? मिला के 30 आवर्स में. अब उसका जो सन है उसका हमको पता नहीं है, बट मैन और सन का आपको दिया कितना गया, कितने दिन में खत्म कर देता है? 20 आवर्स में. इस दोनों का एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60. तो ये चीज 2 यूनिट पर डे करेगा आदमी. अब सन का पता नहीं है कितना यूनिट करेगा, बट मैन और सन पर डे देखिए 20 दिन में खत्म कर रहा है, उसको 60 यूनिट काम खत्म करना है. मतलब पर डे उसको 3 यूनिट करना पड़ेगा. किसको? मैन और सन को मिला करके. मैन का 2 यूनिट है तो सन का कितना होगा? 1 यूनिट होगा. और 1 यूनिट होने के लिए रिवर्स में जाएंगे तो सन को वो वाला चीज कितने दिन में फिनिश करना होगा? 60 आवर्स में. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 आवर्स विल बी आवर राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? अ वाटर टैप फिल्स द टब इन पी आवर्स, ओके, एंड ए सिंक एट द बॉटम एम्प्टीज इट इन क्यू आवर्स. अब देखिए, जो भरने वाला है वो कितने आवर्स में भर दे रहा है? पी आवर्स में. बट क्यू आवर्स में कोई खाली कर रहा है, तो हम लोग इसलिए इसको निगेटिव साइन में लिए हैं. ओके, पी ऑब्वियसली पी विल बी लेस देन क्यू. ओके, एंड बोथ टैप एंड सिंक्स आर ओपन, द टैंक इज फिल्ड इन आर आवर्स. तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले ले, तो ये चीज कितना आ जाएगा? पी क्यू. यदि एलसीएम लेते हैं तो जो ऊपर वाला चीज है वो कितना आ जाएगा? 1/q. एलसीएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो लोग एलसीएम मेथड फॉलो कर रहे हैं उससे करें, या जो लोग फ्रैक्शन वाला कर रहे हैं उससे भी करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा. ये चीज कितना आ जाएगा? -1/p. अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या गया है कि आर आवर्स में खत्म कर देता है. आर कितने के बराबर होगा? पी क्यू. ऑब्वियसली, सॉरी हम लोगों ने कुछ गलत लिया क्या? ये चीज आपको पी क्यू बाई पी करेंगे तो क्यू, सॉरी क्यू और माइनस पी आ जाएगा. मतलब पी क्यू बाई क्या आ जाएगा? क्यू माइनस पी. अब देखिए, अब सारे रिलेशन 1/r में दिया गया है, आर वाले से तो कोई रिलेशन नहीं कर रहा है. ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गया. यदि इसको हम लोग 1/r करते हैं तो कितना आ जाएगा? क्यू माइनस पी बाई पी क्यू आ जाएगा. अलग अलग कर देते हैं, क्यू बाई पी क्यू माइनस पी बाई पी क्यू. तो इस चीज को यदि आप लिखेंगे 1/r विल बी इक्वल टू क्यू, क्यू कट गया क्या बचा? 1/p. पी पी कट गया क्या बचा? 1/q. मतलब 1/r विल बी इक्वल टू 1/p माइनस 1/q. और वैसे यदि आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो टाइम एंड वर्क का ये वाला चीज स्टैंडर्ड रिजल्ट है. आप देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी मार सकते थे. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? जॉन डज हाफ द वर्क इन 3 आवर्स. ओके, हाफ वर्क करता है जॉन, ठीक है. यदि 3 आवर्स में करता है तो जॉन पूरा काम कितना आवर्स में कर देगा? 6 आवर्स में कर देगा. ओके, आगे देखिए, जोए डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग. 1/4 ऑफ द रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1/2. रिमेनिंग 1/2 खत्म हो गया तो रिमेनिंग बचेगा कितना? 1/2. और इसका 1/4 करता है, मतलब 1/8 करता है. कितने दिन में? 1/8 करता है जोए. जोए 1/8 करता है, कितने दिन में करता है? कितने आवर्स में? 1 आवर्स में. तो टोटल काम करने में उसको जोए को कितना घंटा लग जाएगा? 8 आवर्स लग जाएगा. चलिए, तो जोए को कितना लगा? 8 आवर्स. आगे क्या दिया गया है? जॉर्ज एंड जॉर्ज फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 आवर्स. तो देखिए 1/2 हो गया है और 1/8 हो गया है, तो 1 में से इसको घटाएंगे तो रिमेनिंग वर्क बच जाएगा. रिमेनिंग वर्क कितना आएगा आपको देख लीजिए, 4/8 4/8 हो जाएगा ये, और 1/8 5/8 8/8 माइनस 5/8 3/8. मतलब कि जो जॉर्ज है 3/8 काम करता है 5 आवर्स में. तो 3/8 काम करता है 5 आवर्स में, तो पूरे काम करने में उसको कितना देर लगेगा? 5 इंटू 8/3, मतलब कि 40/3 आवर्स लगेगा जॉर्ज को पूरा काम करने में. तो जॉर्ज को कितना देर लगेगा पूरा काम करने में? 40/3 आवर्स लगेगा. चूंकि हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं तो एलसीएम मेथड में आप इस सारे का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए, एग्जैक्ट एलसीएम लेना नहीं जरूरी है, कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हैं. तो यदि 6 आवर्स है, इसको आपने 40 लिया, 6 आवर्स है 428 से 48, यदि 480 हो जाएगा तो ये चीज कितना आ जाएगा आपको? 80.
8 वाला से यदि 480 में करेंगे कितना आएगा 60, इससे करेंगे तो 4 7 28 7 3 21। यदि 40/3 आवर्स को करेंगे 480 से तो आपको कितना आएगा 4 12 चौक 48 12 तिहाई 36, मतलब 36 आ गया। ओके, हाउ लॉन्ग वुड इट, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द थ्री वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क, मतलब तीनों जब करता है तो कितना यूनिट हो जाएगा एक दिन का, 8 6 14 3 17 176 यूनिट। कितना आ गया 176 यूनिट। तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा 480/176। 4 से काटेंगे कितना आएगा 4 चौका 16 4 चौका 16, 120 टाइम जाएगा। अगेन 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12 11, मतलब कि आपको आ कितना गया 30/11 डेज आ गया। 30/11 डेज। अब देख रहे हैं कि सारा का सारा होल ऐसे दिया गया है, तो 11 दूना 22 8, 2 होल 8/11 अब आपको आवर्स आ जाएगा जब वो तीनों मिल के काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, ए डज 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। 2/5 करता है 9 डेज में, तो टोटल 1 कितना करेगा 9 50 45/2 डेज में, तो ए का है। फिर अगेन बी ज्वाइंड हिम एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज आपसे पूछा गया है। तो चलिए बी जब ज्वाइन होता है तो जो बाकी का काम है वो आपको 6 दिन में खत्म हो जाता है, तो ए कितना काम दिन में काम खत्म कर देता है 40/2 डेज में। बी का हम लोग को पता नहीं है, तो अभी इसको ब्लैंक रहने देते हैं। ए और बी मिलके यदि उस काम को करता है तो कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है, बट वो रिमेनिंग काम को करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि रिमेनिंग काम को 6 दिनों में करता है। चलिए इसका एलसीएम यदि ले अपन 45 और 6 का एलसीएम यदि ले तो 90 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 45 दूना 2 दूना 4 आ जाएगा। बट ये 6 दिन में काम करता है तो ये 90 टोटल यूनिट है और 6 दिनों में काम करता है, मतलब ए और बी को मिला करके एक दिन में कितना यूनिट काम करना पड़ेगा 15 यूनिट काम करना पड़ेगा। अब देखिए ए करता है 4 यूनिट, तो बी को कितना यूनिट काम करना पड़ेगा पर डे की दोनों का सम 15 हो जाए, तो ऑब्वियसली इसको 11 यूनिट काम करना पड़ेगा। अब देखिए 90 है, इधर 11 यूनिट पर डे कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा बी का, नंबर ऑफ डेज बी का कितना हो जाएगा आपको 90/11 हो जाएगा। यदि इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 11 8 88, 2 बच गया 11 नीचे आ गया, मतलब 8 होल 2/11 विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। आप लोगों में से जो फ्रैक्शन मेथड कर रहे होंगे इसका करने का उनका कुछ तरीका अलग होगा। फाइनली हम लोग का आंसर तो सेम आता है बट अप्रोचेज अलग अलग होते हैं। कोई परसेंटेज मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। द डेली वेजेज ऑफ ए एंड बी इज Rs 3.5 एंड 2.5 ओके रेस्पेक्टिवली। व्हेन ए फिनिशेस सर्टेन वर्क ही गेट्स ए टोटल वेजेज ऑफ 63 रुपीज। अब देखिए ए को मिलता है 63 रुपीज टोटल में, बट पर डे का आपको 3.5 मिलता है। इसको सॉल्व करेंगे 10 5 दूना 10 5 7 35 7 9 63, मतलब ए उस काम को कितने दिनों में करता है 18 डेज में। यदि बी पे कंसंट्रेट करें तो बी को टोटल पैसा कितना मिलता है 75 मिलता है, बट पर डे उसका 2.5 का है। यदि इसको करेंगे 75 तिहाई 25 तिहाई 75, मतलब कि 30 डेज। अब देखिए एक चीज को आप देख लीजिए, ए 18 डेज में काम करता है, बी 30 डेज में काम करता है। इफ बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वर्क, मतलब कि वर्क का कॉस्ट कितना होगा। अब देखिए ए 18 डेज में करता है, बी 30 डेज में करता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 90, मतलब कि ए वाला 5 यूनिट पर डे, बी वाला 3 यूनिट पर डे करेगा। अब देखिए 5 यूनिट और 3 यूनिट, ए कितना करता था, ए 8 यूनिट को करने के लिए 63 रुपीज लेता था, तो 5 यूनिट को करने के लिए कितना रुपया लेगा 63 इंटू 5/8। सिमिलरली बी 8 यूनिट को करने के लिए 75 लेता था, तो 3 यूनिट को करने में कितना लेगा 75 इंटू 3/8,
8 हो जाएगा। यदि इस दोनों के पैसों को जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 63 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 3 पचा 15, 315। ओके, प्लस 75 तिहाई 225। अब इस चीज को जोड़े 3 2 5, 540/8 आ जाएगा। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 8 छक 48, 6 8 सते 56, 4 8 पंचे 40, मतलब 67.5 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको यदि अच्छा लग रहा है वीडियो, रियली आपके लिए हेल्पफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सुझाव हो, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, या आपके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है i.g/tutorial, वो आप सर्च कर सकते हैं, या आपके सुविधा के लिए मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली जो है ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को, और आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का डाउट्स हो, आप वहां आकर के हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपके लिए यूजफुल लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग कोचिंग कर भी रहे हैं बट आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चंस उनके लिए यूजफुल रहेगा, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज को सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।